मस्जिद के बाहर बैठा शैतान। नमाजियों में छुपी इब्लीसियत। यह कहानी उस गहरी हकीकत को उजागर करती है कि शैतान सिर्फ उन जगहों पर ही अपना जाल नहीं फैलाता जहां गुनाह खुलेआम होते हैं, बल्कि वह पाक और मुक़द्दस जगहों पर भी अपनी चालें चलता है और कभी कभी तो सबसे नेक दिखने वाले इंसानों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेता है। यह कहानी इस बात की एक इबरतनाक मिसाल है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुरूर, तकब्बुर और रियाकारी, दिखावा है, जो इबादत करने वाले शख्स को भी गुमराह कर सकता है। एक जमाने की बात है, एक बड़े और रूहानी शहर में एक आलीशान मस्जिद थी। यह मस्जिद अपनी खूबसूरती, अजान की मीठी आवाज और इबादत करने वालों की कसीर तादाद के लिए मशहूर थी। शहर के कोने कोने से लोग यहां नमाज पढ़ने आते थे। खासकर जुमे की नमाज के लिए तो इतनी भीड़ होती थी कि मस्जिद का सहन भी छोटा पड़ जाता था। इस मस्जिद के करीब ही एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जहां एक बूढ़ा फकीर रहता था। लोग उसे मजनू फकीर कहते थे, क्योंकि वह अक्सर अल्लाह के जिक्र में मूमिन रहता था और दुनियावी बातों से बेखबर रहता था। वह मस्जिद की तामीर के वक्त से वहीं था और उसने कई पीढ़ियों को नमाज पढ़ते देखा था। उसकी आंखों में दुनिया की हकीकत और आखिरत का गहरा इल्म था। एक रोज जुमे का दिन था। मस्जिद में नमाजियों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर तरफ से लोग आ रहे थे, कोई अपनी अच्छी लिबास में, कोई खुशबू लगाए हुए, कोई जल्दी जल्दी वजू करता हुआ। हर शख्स के चेहरे पर इबादत का नूर था। फकीर साहब अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे ये सब देख रहे थे। उनकी निगाहें लोगों के चेहरों पर घूम रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तभी एक नौजवान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था, फकीर के पास से गुजरा। उसने फकीर को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, बाबा, आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? देखें, मस्जिद में नमाजियों की कैसी भीड़ है। आज जुमा है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं और आप यहां बैठे हैं। चलें, नमाज पढ़ें और सवाब कमाएं। फकीर ने मुस्कुराकर नौजवान की तरफ देखा और बोले, बेटा, मैं तो वहीं बैठा हूं जहां शैतान बैठा है। नौजवान हैरान हो गया। उसने चारों तरफ देखा। शैतान? कहाँ है शैतान बाबा? मुझे तो कोई शैतान नजर नहीं आ रहा। यहां तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं जो उसकी इबादत के लिए आए हैं। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, शैतान हमेशा सिंह और पूंछ के साथ नहीं आता। वह अक्सर ऐसे लिबास में आता है जिसे इंसान पहचान नहीं पाते। जरा मस्जिद के अंदर जा और गौर से देख, तुझे नजर आएगा। नौजवान ने फकीर की बात को मजाक समझा और हंसता हुआ मस्जिद के अंदर चला गया। नमाज शुरू हो चुकी थी। इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। माहौल बड़ा पुरसुकून था। नौजवान ने गौर किया। उसे कहीं कोई शैतान नजर नहीं आया। उसने सोचा, बूढ़ा फकीर मजनू ही है। नमाज खत्म हुई। लोग मस्जिद से बाहर निकलना शुरू हुए। नौजवान भी बाहर आया और फकीर के पास आकर बोला, बाबा, मैं तो पूरी नमाज पढ़ाया और मैंने गौर से देखा भी, लेकिन मुझे कोई शैतान नजर नहीं आया। आप तो झूठ बोल रहे थे। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा? नौजवान ने कहा, मैंने देखा कि लोग खूबसूरत लिबास में हैं। कुछ लोग इत्र लगाए हुए हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी वजू कर रहे हैं और सबके चेहरों पर सुकून है। और नमाज के बाद क्या देखा? फकीर ने पूछा। नौजवान ने जरा सोचकर कहा, नमाज के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे को चोट सलाम कर रहे थे। कोई अपने रुमाल से चेहरे पोंछ रहा था, कोई जल्दी में जा रहा था और कुछ लोग मस्जिद की दीवारों पर लगे इश्तहारों को देख रहे थे। फकीर ने एक और गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही शैतान था। नौजवान चौंक गया। क्या मतलब बाबा? ये सब तो नेक काम है। फकीर ने समझाया, देखो बेटा, जब तुम मस्जिद में दाखिल हुए और तुमने देखा कि लोग खूबसूरत लिबास में हैं, तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया? क्या तुमने सोचा, आज मेरा लिबास शायद उतना अच्छा नहीं है जितना फलां साहब का है, या फलां साहब ने कितनी अच्छी खुशबू लगाई है? अगर तुम्हारे जहन में तारीफ या हसद, ईर्ष्या का ख्याल आया, तो यही शैतान की पहली चाल थी। नौजवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसके दिल में वाकई ऐसे ख्याल आए थे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी, और जब नमाज खत्म हुई और लोगों ने एक दूसरे को सलाम किया, तो क्या तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया कि फलां आदमी ने मुझे सलाम नहीं किया,
या फलां ने मुझे सलाम करके बड़ा एहसान किया, या मेरी नमाज फलां से बेहतर थी। ये गुरूर और रियाकारी है और यही शैतान की दूसरी चाल है। नौजवान अब पूरी तरह से हैरान था। उसे अपनी गलती महसूस होने लगी थी। अक्सर लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। फकीर ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, यह सोचकर कि वह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में दिखावा और खुद पसंदी होती है। वह सोचते हैं कि उनकी नमाज दूसरों से बेहतर है, या वह अपनी नमाज के जरिए लोगों पर अपनी नेकी का रौब जमाना चाहते हैं। बेटा, ये सब शैतान के वसवसे। शैतान उन लोगों के साथ मस्जिद में नहीं आता जो दिल से अल्लाह की इबादत करने आते हैं, बल्कि वह उन लोगों के साथ आता है जिनके दिलों में दुनियावी ख्वाहिशात, गुरूर और दूसरों से बेहतर होने का एहसास होता है। शैतान उन लोगों के जहन में शुबहात पैदा करता है कि उनकी इबादत सबसे अफजल है, और यही चीज उन्हें अल्लाह से दूर करती है। नमाज अल्लाह से करीब होने का जरिया है बेटा, लोगों पर अपनी नेकी जाहिर करने का नहीं। जब एक बंदा मस्जिद में दाखिल होता है तो उसे सिर्फ अल्लाह की रजा की फिक्र होनी चाहिए, न कि लोगों की नज़र में अपनी इज्जत बढ़ाने की। जो शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है या जिसके दिल में अपनी इबादत पर गुरूर आ जाता है, तो समझो शैतान उसके दिल में बैठा हुआ है। फकीर ने नौजवान की आंखों में देखा और कहा, शैतान सिर्फ नाचने वालों और शराब पीने वालों के पास ही नहीं होता, वह तो वहां भी होता है जहां नमाजी खड़े होते हैं और उनके दिलों में अपनी इबादत का घमंड पैदा कर देता है। शैतान का असल मकसद इंसान को अल्लाह से दूर करना है, और वह इस काम के लिए हर तरीका आजमाता है, यहां तक कि इबादत को भी एक हथियार बना लेता है। नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसने फकीर से माफी मांगी और कहा, बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मैं अपनी नमाज में सिर्फ दिखावा करता था और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था। आज से मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ूंगा। फकीर ने नौजवान को गले लगाया और दुआ दी। यह कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। शैतान की चालाकियां। शैतान सिर्फ गुनाह के रास्तों पर ही नहीं भटकाता, बल्कि वह नेकी के कामों में भी दिखावा, गुरूर और खुद पसंदी पैदा करके इंसान को गुमराह करता है। खुसूसी इबादत का महत्व। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। जब इबादत में रियाकारी आ जाती है तो उसकी रूह निकल जाती है। तकब्बुर से परहेज। गुरूर और तकब्बुर सबसे बड़े गुनाहों में से हैं। एक नमाजी को अपने आप को कभी दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए, चाहे उसकी इबादत कितनी ही क्यों ना हो। आंतरिक शुद्धि। असली पाकीज़गी बाहर से नहीं, दिल से होती है। मस्जिद में आना ही काफी नहीं, बल्कि दिल को भी पाक करना जरूरी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने दिलों का जायजा लेते रहना चाहिए कि कहीं शैतान ने हमारे नेक अमाल में अपना जहर तो नहीं घोल दिया। असली नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए और जिसमें किसी भी तरह का दिखावा ना हो।